पीर अली कादरी, ये जो राशिद खान जो बात कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता राशिद खान और टी राजा में दोनों में बहुत ज्यादा फर्क इसके बाद बच जाता है। और राशिद खान पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इन पर भी एक्शन लेना चाहिए। देखिए साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि डिबेट राजा सिंह के ऊपर बुलाया गया है, तो मैं उस राजा सिंह पर पहले बोल दूं, उसके बाद राशिद खान साहब पे भी बात करूंगा। राजा सिंह का कोई आज का यह पहला जो है गुनाह नहीं है। इसने कई मर्तबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीब नवाज सरकार, मुसलमानों के ऊपर ऐसी अभद्र इसने टिप्पणी की जो हम बयान भी नहीं कर सकते। 2014 से इसका सिलसिला शुरू हुआ। आज पहली बार हैदराबाद की पुलिस को यह होश आया कि इसको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन हम इस पर भी हैदराबाद की पुलिस को मुबारकबाद देते हैं कि आपने इसको गिरफ्तार किया और आपने इसको रिमांड करवाया और 14 दिन का रिमांड इसको मिला है। लेकिन इसके लिए 14 दिन भी काफी नहीं है। मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से इस बात का मुतालबा करूंगा, इसके ऊपर गैंगस्टर और यूएपीए बुक किया जाए, क्योंकि यह इसी काबिल का है। और वो बीजेपी के स्टेप की मैं तायद भी करूंगा जिन्होंने पार्टी से उसको सस्पेंड किया। हम नड्डा जी का, अमित शाह जी का और हमारे प्रधानमंत्री जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने नुपुर के साथ भी ऐसे ही व्यवहार किया और ये राजा सिंह के साथ भी आपने ऐसे ही व्यवहार किया, तो आइंदा में कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। आप पूछ रहे थे मुनव्वर फारूकी के बारे में। सर, मुनव्वर फारूकी हो या अली कादरी हो या हाजिर खान साहब हो, चाहे राशिद खान हो, चाहे जो अभी एक हमारी महिला पैनलिस्ट हो वो हो, चाहे कोई हो, किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि किसी के मजहब पर कोई अभद्र टिप्पणी करे। मुनव्वर फारूकी ने किया, गलत किया। और जब ज्ञानव्यापी के वक्त शिवलिंग की जब बात हो रही थी तो सबसे पहले अली कादरी था जो नेशनल टेलीविजन पर यह कहा था कि किसी की भी आस्था को ठेस ना पहुंचाई जाए, शिवलिंग का मजाक ना बनाया जाए। जी कादरी साहब, लगे हाथ मुनव्वर फारूकी के लिए भी यूएपीए की मांग कर लीजिए। बराबर होना चाहिए। और साहब, आपको मैं ये बताता चलूं कि मुनव्वर फारूकी ने जब अभद्र टिप्पणी की और हमने उस वक्त भी खिलाफ कहा था, और हैदराबाद में जब उसका शो हो रहा था तो हमने तो कहा कि ऐसे जो है कंट्रोवर्शियल आदमी के शो की जरूरत नहीं है हैदराबाद में। क्यों? बिल्कुल, और ना शो था ना इस तरह के हालात बनते। मैं आ रहा हूं कादरी साहब, वापस प्रवेश चौधरी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। प्रवेश चौधरी जी, देखिए, एक तो राशिद को समझ लेना चाहिए कि ये देश संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत से चलेगा। एक चीज। दूसरी चीज, आस्था का प्रश्न केवल क्या आपके लिए है? आस्था का प्रश्न हिंदू समाज के लिए नहीं है क्या? आपने कितनी सारी बातें कही, मैं दर्जनों नाम गिना सकता हूं जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर के कितनी अभद्र टिप्पणियां की हैं। क्या कभी आपने उसकी मजम्मत करी? क्या कभी आपने कहा कि नहीं उनको भी जेल में जाना चाहिए? क्या कभी आपने कहा कि उनका घर फूंक देना चाहिए? कभी कहा? हालांकि हम घर फूंकने का पक्षधर नहीं है, क्योंकि हम इस देश के संविधान पर विश्वास करते हैं, हम इस देश के डेमोक्रेसी पर विश्वास करते हैं। आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जमहूरियत। अरे आपके लिए जमहूरियत क्या सर तन से जुदा कर देना है क्या? आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि साहब आप वहां पुलिस स्टेशन पे थे, अगर आप वहां पुलिस स्टेशन पे थे तो इस तरह के नारे लग रहे थे सर तन से जुदा कर दे, और आप उसको सुन रहे थे। आपको कम से कम सोचना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास तो बड़ा ही नकारात्मक इतिहास रहा है। जब 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन के अंदर आपने ये कह दिया कि मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तभी आपने पाकिस्तान की नींव डाल दी थी। और आज फिर मैं चेतावनी देता हूं, आज चेता रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, आज राशिद जैसे नेताओं के माध्यम से फिर से एक इस्लामिक जो स्टेट बनाने की बात कांग्रेस पार्टी फिर आगे बढ़ा रही, जैसे 1916 के अंदर बढ़ाया था। 1916 के अंदर अलग प्रतिनिधित्व की मांग को मुसलमानों की कांग्रेस ने माना और उस दिन पाकिस्तान का बीज बोया था। आज अगर राशिद जैसे लोगों पर नकेल नहीं कसी गई तो एक दिन फिर इस तरह की स्थिति देश के अंदर बनेगी। ये राशिद खान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।